शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, संध्या वेला, हम अपना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मुझे रोज़ मैसेज दे रहे हैं कि मुझे फर्श से अर्श तक आप मुझे लेके जाएंगे, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरा सब कुछ गया, आप मुझे वापस देंगे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के लिए तो आप इतनी ब्लेसिंग्स देख रहे हैं कि आपने उन्हें गोदी में ले रखा है और उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनकी तरक्की के रास्ते आपने खोल दिए हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप इतनी अपरंपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिसका मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरु जी। ये छोटा सा वर्ड है, बट उसके कितनी बड़ी चीज़ आप कर जाते हैं छोटा सा वर्ड करने से। माय गॉड गुरु जी, आप बहुत दयालु और बहुत ही प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जैसा कहीं भी गुरु नहीं हो सकता। आपने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड में भी हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं मेरे प्यारे गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ गुरु जी, आप कौन सा फ्लैट मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जहाँ भी ब्लेस कर रहे हो प्लीज़ कोई इंडिकेशन दीजिए गुरु जी। हम 2 जगहों में बहुत कंफ्यूज हैं, आप कौन सा ब्लेस करना मांगते हैं। मैंने आपके सामने पर्ची भी डाली थी, अगर आप वहाँ पे मुझे भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे बच्चों को भी कन्विंस करिए और हम वहीं पे जाएं। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ से आपने पर्ची निकाली थी, जहाँ हमने आपने मुझे जाने को बोला है, बट बच्चे नहीं मान रहे हैं। प्लीज़ गुरु जी, आप उनके माथा में कुछ जो भी आ रहा है उसको चेंज कर दीजिए, उनकी बुद्धि, जिससे कि वो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाएं, घर में उस चीज़ का क्लैश ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी जो पुरानी कार थी उसको बहुत अच्छे से पेंट कराया और एकदम नई जैसी दिख रही है। उसी को शायद आप नई गाड़ी बोल रहे होंगे ब्लेस करने के लिए। शुक्राना 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 गुरु जी। अच्छी सी पुताई करके अच्छी सी पेंटिंग हो गई है, सब अंदर से भी क्लीन हो गया है, एकदम नई जैसी दिख रही है। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का, तो आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ और विगत 30 साल से यहाँ पर हूँ। हमारे यहाँ जब पूजा जो होती है, जो माँ जब आती हैं महाल्या से लेकर 9 दिन की जो पूजा होती है, बहुत सुंदर पूरा शहर सजता है। एक से एक पंडाल बनने को दिखते हैं, बहुत खूबसूरत पूजा। तो संगत जी, इतने साल से मैं इस पूजा को घूम रही हूँ और कल गुरु जी ने मुझे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ दिखाई। मुझे लगा कि सचमुच गुरु जी, आप कैसे कैसे चीज़ दिखाते हो, जो मन में मैं सोचती हूँ गुरुपा, आप वो करते हो। सारी संगत के साथ आप हो, हमारे धीरे से मन में सोची हुई बात को भी आप तुरंत पूरा करते हो। संगत जी, कल मैं अचानक गुरु जी हमें अपनी चाची सास के घर लेके गए। वहाँ उनकी बहू थी और उनका हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध है। शाम को मैं जाती हूँ तो हम लोग का प्रोग्राम बनता है कि चलो आज तो थोड़ा, आज चौथी दुर्गा पूजा, चौथा पूजा है, तो आज हम लोग घूम आते हैं, नहीं तो पंचमी और षष्ठी थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो हम लोग 1-2 जगह के पंडाल देखने जाते जो यहाँ का बहुत माना हुआ है। मुझे अभी तक जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ केवल एक पंडाल के बारे में, आज से पहले 30 साल तक मैं एक ही पंडाल के बारे में जानती थी। मुझे नहीं पता था कि दूसरा पंडाल भी यहाँ इतना सुंदर सजता है। तो संगत जी, मैं जाती हूँ घूमने। पहले तो मैं मना करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जा रहे होते हैं,
तो वो बोलती है नहीं चलो, उसके हस्बैंड भी बोलते हैं नहीं आप चलो भाभी, हम लोग घूम कर आ जाएंगे, टाइम से आ जाइए, क्योंकि संगत जी रोज़ ही रात में 11:30-12 बज जाते हैं। फिर ये तुम्हारी गुरु की अनुकंपा है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जो मुझे उठा देते हो, आप अमृत वेला कराते हो, नहीं तो उठना नामुमकिन है संगत जी। 12 बजे के बाद जल्दी मुझे नींद नहीं आती, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मेरी नींद बहुत अस्थिर होती है, कभी तो बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, कभी बिल्कुल नहीं आएगी। तो गुरु जी सब कुछ जानते हैं, सब गुरु जी को समर्पित है, मेरे हर कर्म, मेरे हर सांस गुरु जी को समर्पित है। गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी 12 बजे आने के बाद वैसे भी नींद बहुत कम आती है, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे ज़्यादा देर नहीं रहना बाहर में। देखिए जब हम पूजा घूमने जाते हैं वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं चलो आप देख कर आते हैं भाभी, बहुत सुंदर पूजा है और आज बिल्कुल खाली होगा, नहीं तो संगत जी 2-3 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है, बहुत चलना पड़ता है। तो हम भी मान गए, हमारे हस्बैंड अंकल भी बोले नहीं तुम जाओ देख कर आओ, मेरे पास अभी समय नहीं है तुम देखो। तो संगत जी हम लोग जाते हैं दुर्गा पूजा का पंडाल देखने, तो वो देखने के बाद बहुत ही सुंदर सजा होता है माँ की मूर्ति, तो खैर कहने की बात क्या है, अनुपम शोभा कहते हैं ना, इतनी खूबसूरत मूर्ति। और वहाँ कोई ना कोई एक वो लोग थीम लेते हैं, उसके ऊपर वो बनती है, तो राजस्थानी थीम था, बहुत अच्छा बना। नेक्स्ट हमारे फ्रेंड भी साथ में गए होते हैं कोई, तो बोलते नहीं चलिए आगे भी एक दुर्गा पूजा सस्ती है। मैं बोली भैया मुझे तो कभी पता नहीं चला इस जगह के बारे में। बोले नहीं चलिए ना हम आपको दिखाते हैं। तो हम आगे जाते हैं, पंडाल देखते हैं, तो यहाँ पे कोलकाता के आगे मायापुर है, जिसमें कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर है। तो लोगों ने सुना होगा, आप लोग में से भी कुछ लोग जानते होंगे, वहाँ का पूरा पंडाल का रूप, वहाँ के पूरे मंदिर का रूप यहाँ बनाया गया था। संगत जी जब हम जाते हैं तो आश्चर्य, घोर आश्चर्य, जाते के साथ केवल मोर ही मोर मुझे दिखाई देते, 25 से 30 मोर बने हुए, अनंत अनंतम शुक्र। मैं कई बार गुरु जी से ऐसे ही बोलती थी, गुरु जी आप बहुत साल पहले मुझे मोर दिखाए थे, लोगों का सुनती हो सत्संग कि मुझे मोर की आवाज़ है, मैं तो आज तक मोर की आवाज़ भी नहीं सुनी हुई हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में मोर तो दिखाई दिया था, ऐसी बात नहीं है। जब हम घूमने गए थे तो बहुत साल पहले मुझे मोर दिखाई दिया था। तो अनंतम बार शुक्राना। तो यानी गुरु जी हमें काफ़ी साल से जानते हैं, काफ़ी साल से अपनाए में हैं, हम भले जाने चाहे नहीं जाने, हमारी गुरु की माया अजीब है। तो अनंतम बार शुक्राना। कल संगत जी इतने खूबसूरत बड़े बड़े मोर वहाँ बने हुए थे, 25 से 30 मोर, और इतनी खूबसूरत भव्य मूर्ति माँ की मैं बता नहीं सकती। 30 साल मुझे इस शहर में रहते हो गया, आज तक मैं वो जगह नहीं गई थी। ये तुम्हारी गुरु की कृपा है कि उन्होंने अपना ये रूप दिखाना था मोर का रूप में, कि हमेशा मैं बोलती थी ना कि तू देखती नहीं है, तू देख नहीं, चलो मैं आज उसे इस रूप में दिखा रहा हूँ। अभी तो मैं आर्टिफिशियल मोर के रूप में दिखा रहा हूँ, लेकिन गुरु जी की कृपा होगी तो मैं मोर भी जरूर देखूँगी। अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। संगत जी मेरा बहुत बड़ा कष्ट भी गुरु जी ने काटा। मैं मंदिर, जैसे गुरु जी जो रोज़ सुबह जो मुझे मंदिर लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं, तो मैं जा रही थी, जाके आ रही थी, जाते वक्त तो मुझे नहीं दिखाई दिया, आते वक्त मुझे वो, मेरे को तो वही लगा था कि एक मेढक मरा पड़ा है। मेढक था या गिरगिट थी, क्या बोले, छपरी का जो रूप होती है वो थी। तो मैं वही सोचती हूँ कि गुरु जी कितना बड़ा कष्ट मेरा काटा है आपने, आप अभी भी अपने शरीर पे वही कष्ट ले रहे हो। कल मैं संगत जी एक पुरानी संगत जी का सुन रही थी, गुरु जी के बारे में बता रहे थे कि गुरु जी सारा कष्ट लोगों का अपना ऊपर ले लेते थे। कभी कभी उनके पैर बिल्कुल काले पड़ जाते थे, कभी वो खून की उल्टियाँ करते थे, कभी वो मतलब अपने शरीर को तपा लेते थे, दूसरे के बुखार को अपना कर लेते। तो इतना मुझे ख़राब लगा, इतना खराब, और इसी चलते गुरु जी बहुत कम समय में इस अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में आगे, वो गए नहीं है संगत जी में यही है। लेकिन अब भी लगता है गुरु जी आप इतना इतना करें, इतने प्यारे, इतना प्यारे। कहते हैं गुरु जी इतने प्यारे थे संगत जी कि निर्मल हृदय, जैसा नाम वैसे ही गुरु जी थे। तो अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अमृत वेला देखने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना गुरु जी। लेकिन आज के बाद
जो भी मेरा मंत्र जाप होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। आप ठीक रहना, आप हमेशा स्वस्थ रहना गुरु जी। आप इतने कष्ट दूसरे तरीके से काटो गुरुपा, मेरी अपने नम्र निवेदन है। अगर आप सुन रहे हो, आप कहते हो ना कि आप अपने इस स्वरूप में साक्षात बैठे हो, तो हमारी सब संगत बहनों का आपसे नम्र निवेदन है गुरु, हमारे सपने में आके हमारा कष्ट काट दो। कोई और तरीका अपनाओ, लेकिन अपने शरीर पे कभी मत लेना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आज के बाद ये बेटी आपसे कभी कुछ नहीं कहेगी, कोई बात के लिए अरदास नहीं करेगी, कुछ। आप जाननहार हो, आप जानते हो क्या कुछ देना है, किस समय पे देना है। मैंने कुछ नहीं कहना है आपसे। आज के बाद मेरा मंत्र जाप जो भी होगा सिर्फ अपने गुरुजी के लिए होगा। आप जो 108 बार मंत्र जाप कराते हो सुबह के समय, वो सिर्फ गुरुजी आपके लिए होगा, आपके शरीर के लिए होगा। संगत जी, हम सबको ऐसा मंत्र जाप करना चाहिए। हमने उन अंकल से सुना, गुंजन अंकल का सत्संग आप जरूर सुनिएगा संगत जी। बहुत प्यारे संगत थे गुरुजी के, बहुत पुराने संगत भाई थे। और उन्होंने बताया कि आप सभी जो अपना जो भी मंत्र जाप करते हो, तो वो सिर्फ गुरु जी के लिए होना चाहिए, गुरु जी की, ताकि वो मंत्र जाप की शीतलता गुरु जी को मिले। हम सभी अपने लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, कुछ न कुछ अरदास करते रहते हैं, लेकिन नहीं गुरु जी। गुंजन भैया का भी मैं कहती हूँ बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी प्यारी बात समझाई। संगत जी, आप सब इतना अच्छा सत्संग करते हो, कुछ न कुछ बात सीखने को मिलती। हम अज्ञानी हैं, बहुत कुछ नहीं जानते गुरु जी, लेकिन आज के बाद आपकी बेटी का मंत्र जब हर समय आपको शीतलता पहुँचाने के लिए होगा। हम सब लोगों के इतने कष्ट जो लेते हो, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लेकिन ये मंत्र जाप सिर्फ आपके लिए गुरु जी, सिर्फ आपके लिए, ताकि ये मंत्र जाप से मेरे गुरु जी को बहुत शांति मिले, बहुत शांति। ऐसा कोई गलत कर्म ना करूँ गुरुपा, कभी ना करूँ। अनंतम अनंतम शुक्र, मेरी ज़िंदगी दूसरों के काम आए गुरुपा। हर वक्त आपका प्यार भरा छाया सिर पर रहे। बस आप साथ रहना, दुख हो सुख हो, आप साथ रहना। दुख भी, बड़ा से बड़ा दुख भी कट जाएगा अगर आप साथ होगे तो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्र, मेरे बच्चे हमेशा नेक और सही राह पे चले, लोगों की मदद करें, ऐसा जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी, वो भी गुरु जी करे। और गुरु जी के प्यारे से बच्चे, बस गुरुपा यही आपसे कहना है, नम्र निवेदन है। अपना बहुत ख्याल रखना गुरुपा, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सौम्या भाभी और विपिन भैया को ढेरों ढेर शुक्राना। बहुत प्यारा आप काम कर रहे हो भैया और भाभी। हमारे सत्संग शेयर करते तो कभी कभी देर हो जाती, तो हमारे मन में ऐसा होता है कि क्या पता मेरा वो सत्संग ना शेयर होने लायक हो, गुरु जी ना चाहते हो, लेकिन भैया 2-3 दिन बाद आप शेयर कर देते हो। कभी कोई तो हर दिन के बाद ही शेयर हो जाता है। तो बस अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हाथ जोड़ के आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो गुरु जी का। गुरु जी आप पे हमेशा हमेशा आपको स्वस्थ रखें। तो सेहत बड़ी, सबसे बड़ी कुंजी हमारी शरीर की सेहत रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। कोई भूल चूक वाणी के समय बोलते समय हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना ओम शुक्राना शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम। जय सदाशिव महाशिव मेरे गुरुपा, आपके श्री चरणों में और माँ जगदम्बा के श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, आपके समस्त भक्तों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, मैं गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके और माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन रूपी पुष्प अर्पित करें। बाबा जी, कृपा कर गलतियों को क्षमा करें और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को आप माँ जगत माता जगत जननी और आपकी गुरुपा, आपकी स्पेशल हर पल उनको, उनके पूरे
परिवार को, टीम को और पूरे संगत परिवार को स्पेशल कृपा मिलती रहे बाबा जी, यही मेरी मनोकामना है बाबा। हम सब आपके शरणागत हैं बाबा जी। बाबा जी, मुझे जॉइंट पेन है कई दिनों से, तो आपने एक मैसेज भेजा बाबा जी, आपको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग अ, आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, बाबा जी ने उपाय भेजा है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से जॉइंट पेन हो रहा है। थोड़ी लापरवाही के कारण पानी में भीग रही हूँ, भीगते हुए कुछ-कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए जय गुरुपा। बाबा जी संदेश भेजते हैं कि शरीर की सूजन और घुटनों के दर्द में आराम के लिए गर्म पानी में 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी अजवाइन, 1 कप पानी में उबाल लो और पी लो, जिससे तुम्हारे घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन और इस साथ ही अगर पेट फूलता है तो उसमें भी आराम मिलेगा। जय बाबा जी, आप तो वैद्यनाथ हैं, आपने ही सृष्टि की, सारे जीवों की रचना की है, तो बीमार शरीर को स्वस्थ करने हेतु और प्राकृतिक चिकित्सा को आप हमें अपनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा जी। और जो हमको सुलभता से मिल भी जाता है बाबा जी घर में ही, साथ ही जल प्रसाद, चाय प्रसाद भी ले रही हूँ बाबा जी। और जिससे कि आपके कृपा से और प्राकृतिक इलाज से मुझे और सभी संगत परिवार को जटिल रोग भी सरलता से दूर हो रहा है बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज संगत जी, आज सुबह एक चैनल के माध्यम से सत्संग सुनी हूँ, उसमें एक आंटी जी बता रही थी, जो हम सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके घर में कोई न कोई ऑनलाइन वर्क करते ही रहते हैं। तो एक आंटी जी बता रही थी कि वो ऑनलाइन वर्क कर रही थी, तो उनके पास एप्लीकेशंस कुछ आए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का कुछ उनके पास संदेश मिला था, तो अर्निंग ज़्यादा मिले तो मेहनत कर रही थी। और मेहनत करते हुए अचानक उनके पास कोरे कागज़ में जो डिजिटल साइन होता है वो करने को आया था। और उससे पहले इस संदेश को, बाबा जी के इस संदेश को मैं भी पढ़ी थी, लेकिन मैं यह सोचकर कि बेटा, बिना सोचे-समझे किसी भी कागज़ पर कभी सिग्नेचर मत करना, साइन मत करना। इस संदेश, बाबा जी के इस संदेश को मैं भी पढ़ी थी, पर मैं सोची मैं तो मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ठीक है, घर में सबको बता दूँगी, ऐसे मेरे मन में आया, लेकिन मैं उस बात को उतना अ, तवज्जो नहीं दी थी, ये मेरी गलती है। लेकिन आज सुबह सवेरे जब आंटी जी का यह मैं सुनी सत्संग, कि उसके बाद वो मतलब कि पूरी तरह से स्कैम के उसमें फँस गई, जो उनको पता नहीं चला। उसके बाद वो उन्हें याद आया कि 1 हफ्ता पहले ही बाबा जी का ये संदेश था, हमारे गुरुपा जी का, कि बेटा, किसी भी कागज़ में बिना सोचे-समझे कभी सिग्नेचर मत करना। वो बात याद आते ही वो एकदम कुछ ना समझ के एक ही रास्ता सूझा कि गुरुजी, बस बिलखते हुए गुरुजी को ही पुकारती रही, प्रार्थना करती रही, मुझे इस परेशानी से उबार लो गुरुजी। और इस प्रकार से बाबा जी पर सब कुछ, और यह निवेदन की कि आपने तो मुझे मने यह संदेश दिया था, मैं ही अवहेलना की और मेरी ही गलती हुई। मेरी इस गलती को माफ़ करके मुझे इस परेशानी से बचा लो बाबा जी। और इस प्रकार से उनके गुहार से सचमुच बाबा जी कुछ दिनों के बाद उस ऑनलाइन में जो उन्होंने सिग्नेचर किया था, उस परेशानी से बचा लिया, क्योंकि पता चला था कि वह कोई मने मने गलत वो था, स्कैम टाइप का जैसा ही था। तो मुझे भी लगा कि मेरे बच्चे भी ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, तो मुझे भी बता देना चाहिए। और हमारे संगत परिवार में भी अधिकांश लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो सभी को यह खबर हो जाए, संदेश बाबा जी का सबको मिला या नहीं, यह तो नहीं पता। मुझे मिला, लेकिन मैं उसको उतना तवज्जो नहीं दी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। 1 सप्ताह पहले मैं भी देख ली थी। ये हमारी गलती है कि हम बाबा जी के
कुछ संदेश को भूल जाते हैं। तो आप में से जो भी ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कभी भी कोरे कागज़ में सिग्नेचर मत करिए, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। इस तरह से हमारे गुरुजी हमें बचाते हैं, आगाह करते हैं। हमसे ही त्रुटि होती है, गलती होती है। तो बाबा जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैंने तुरंत अपने बच्चों को तक यह समाचार दिया कि किसी भी कोरे कागज़ में कभी भी साइन नहीं करना, चाहे चाहे जो भी परिस्थिति हो। इस तरह से आपने बचा लिया बाबा जी, मैं सबको इंगित कर दी हूँ। सचमुच समस्याजनक समय चल रहा है, इसलिए आपके चरणों में इस तरह से बचाने के लिए और हर अवरोध से बचाने के लिए बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। माता जी का चौथा दिन है, तो मैं यह श्लोक पढ़ते हुए माता जी को प्रणाम करती हूँ पूरे सबकी ओर से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अर्थात माँ, तुम अपने भक्तों के अमंगल को अर्थात नेगेटिविटी को पूरी तरह से समाप्त करके हमें मंगलमय जीवन प्रदान करती हो। हे महाशक्ति, आप स्वयं महाशिव की ही शक्ति हैं। सबका कल्याण करने वाली जगदम्बा हो माँ। आप शिव की शिवा हो, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना के साधना से जिनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। आपको जगदम्बा माता दुर्गा आप कहलाती हैं माँ। आप क्षमा रूप में माता सबके अपराध को क्षमा करती हैं। संपूर्ण प्रपंच, जो संसार में प्रपंच होता है, उस प्रपंच को धारण करने वाली धात्री हैं और स्वाहा रूप में आप यज्ञ भाग का देवताओं के लिए ग्रहण कर देवताओं का पालन पोषण करने वाली देवी माँ, आपको स्वधा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप हम सबका सदा ही पालन करती हैं, पोषण करती हैं और हमारी गलतियों को क्षमा करती हैं माँ, और हर तरह से हमारे जीवन को मंगलमय बनाती हैं माँ। आपका इस प्रकार से इस श्लोक के अनुसार माँ जयंती, माँ मंगला, माँ काली, माँ भद्रकाली, कपालिनी, माता दुर्गा, माता क्षमा, माता शिवा, माता धात्री, माता स्वाहा, माता स्वधा, 11 नाम से इस श्लोक में आपको पुकारा गया है माँ। इसी प्रकार से एक श्लोक और आपके चरणों में अर्पित करते हुए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ माँ, पूरे परिवार की ओर से। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो द्विशो जहि। हे माता, आप हमारे समस्त प्रकार के शत्रुओं का, चाहे हमारे अंदर का विकार हो या बाहरी शत्रु, सबको समाप्त करके हमें रूप और सौभाग्य प्रदान करें माँ। हमें विजय प्रदान करें, यश प्रदान करें और हर प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मद रूपी जो हमारा अंदरूनी शत्रु है, उसको समाप्त करके हमें जीत सफलता दिलाए माँ। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम लगाती हूँ और सबको पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को जय जगत माता जगत जननी और गुरुपा आपका विशेष कृपा मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। यहाँ पर सुबह के 5:15 हुए हैं गुरु जी, और मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप करके आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख है 26 सितंबर और दिन है शुक्रवार का गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने हमको जो भी कुछ दिया है उस सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत दिनों से मैं वॉक पर भी नहीं गई हूँ, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं की है मैंने, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है गुरुजी आज। और आज सत्संग का भी एक इनविटेशन है गुरुजी। मेरी एक फ्रेंड है ऋषा जी, वो कह रही है मुझे कि आज सत्संग में जाना है 9 बजे। लेकिन बाबा पता नहीं, मेरा मन कह रहा है मुझे कि मुझे पीछे की ओर खींच रहा है। मेरा मन कह रहा है कि नहीं जाना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा, क्योंकि वो बहुत दूर है। एक तो 1 घंटे की ड्राइव पर है सैन होजे में वो सत्संग, और मैं नहीं जानती बाबा कि मुझे आज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ भी इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा बाबा। क्योंकि घर पर मेरी बेटी भी आई हुई है गुरुजी, और वो बहुत दूर है, और बच्चे इसी उम्मीद से आते हैं घर पे कि घर पे माँ बाप मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे गुरुजी। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और ये भी बात ये है कि मेरा कोई श्योरिटी वाला प्लान नहीं था कि मैं जाऊंगी गुरुजी। तो इतनी सुबह सुबह 9 बजे इतनी दूर, और पता नहीं बाबा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे जाना चाहिए। मैं इसका डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ गुरुजी। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए आप कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे जाना चाहिए या घर पर ही जो हम एवरीडे वाला सत्संग करते हैं वो ही कंटिन्यू करें, अपना वॉइस चैट वाला। तो बाबा प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी। व्हाट इज़ द करेक्ट डिसीजन फॉर मी। और मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि वो जो हमारी आंटी हैं जो लेकर जाएंगी मुझे, वो अकेले जाएंगी या अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाएंगी। क्योंकि गुरुजी अगर अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाएंगी तो भी मुझे ऐसे पसंद नहीं है गुरुजी कि किसी वाइफ हस्बैंड के साथ अकेले मैं चली जाऊं कहीं पे सत्संग में भी। तो गुरुजी प्लीज़ गाइड मी कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और वैसे भी गुरुजी इतनी सुबह सुबह अपने ही घर के काम होते हैं इतने गुरुजी। तो मुझे प्लीज़ गाइड करना गुरुजी
क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परसों अभी 2 बारी मैं ऑलरेडी 2 जगह सत्संग में जाके आई हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा, बाकी सब ठीक है। और बस मुझे ये डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ गुरुजी हेल्प मी टू सॉल्व दिस रिडल फॉर मी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बाकी बस मैं यही प्रेयर करती हूँ कि हमारे सभी घर वाले, हमारे सभी संगत परिवार वाले सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें गुरुजी, और सही डिसीजंस ले सकें अपने जीवन में। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपका अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरुजी। कभी कभी समझ नहीं आता कि हमको क्या डिसाइड करना चाहिए गुरुजी, तो गुरुजी जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे गुरुजी। प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, और हमारे बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 26 सितंबर और समय है 9:46। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन एंड सौम्या अंकल जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की सारी संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने पहले भी किया था संगत जी एक शुक्राना सत्संग नवरात्रों के शुरू में, लेकिन हमने शेयर रिकॉर्ड भी की करके, लेकिन पता नहीं हमने जब दूसरे दिन शाम तक देखा कि मतलब हम चेक कर रहे थे कि शायद आ गया होगा, देखा वो तो है ही नहीं उसमें। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि सत्संग हमारा रिकॉर्डिंग करके हमने भेजा था, लेकिन उसमें पहुंचा ही नहीं। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ है, तो गुरुजी जानते हैं कि क्या कर। इसके लिए हमारे गुरुजी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आजकल माता रानी के दिन चल रहे हैं। माता रानी सबके घरों में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ढेर सारी ब्लेसिंग दे सबको, पूरी संगत के घरों में, और जो संगत है उनके घर में भी, नहीं है उनके घर में भी माता रानी सबके घर में आए, सबके घर में खुशियाँ बिखेर के जाए। और गुरु जी तो और माता रानी तो साथ में हैं, ये कि है वो तो गुरु जी और माता रानी तो हमें वैसे भी हमेशा ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, खुशियाँ देते रहते हैं सबके घरों में। गुरु पाप का
अब तक के लिए, और जितनी भी आपने हमारे ऊपर मेहर की है उस सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु आपका। हम आपका अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, और पूरी संगत का भी शुक्राना करते हैं, और माता रानी, हमारे कुल देवी देवताओं का, सबका कोटि कोटि शुक्राना करते हैं हम। ये आजकल गुरु हम संगत जी हम हमेशा कहते रहते थे, गुरुपा हमें आपके दर्शन चाहिए, हम आपके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, आपकी बेटी अपने पिता से मिलना चाहती है संगत जी। हम हमेशा ही, और कल क्या हमारे एक सत्संग आया दीप आंटी का, तो उसमें गुरुजी, मतलब गुरुजी के स्वरूप ऐसे तो चेंज होते रहते हैं ना जैसे, तो उसमें एक ही स्वरूप आया था, और वो स्वरूप मतलब बिल्कुल क्लियर, जैसे ऐसे कहो गुरुजी जैसे पूरा जायजा ले रहे हो। हम सोच रहे कि हम तो फ़ोन में हमसे हमारी उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों हम उनका सम्मान करते हैं, हम उन की साइड हमें देख ही नहीं पा रहे कि जैसे बिल्कुल वो एकदम हमें देख रहे हो, तो हमें उनकी साइड पता नहीं क्यों एक हमें ऐसे घबराहट सी होने लगी, जैसे बिल्कुल गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं और हमें ही देख रहे हैं, और बिल्कुल संगत जी वैसे देखते भी हैं गुरुजी, बिल्कुल बातें सुनते हैं, देखते हैं, हर वक्त हमें देखते हैं, हर वक्त हमारी बातें भी सुनते हैं, जो हम बातें करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरुजी की पल पल हमारे ऊपर नज़र रहती है। लेकिन गुरुपा आपके उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही बहुत दर्शन देते रहते हो, कभी माँ बाबू जी के साथ आते हो, और दीपा आंटी के बहुत बड़े सत्संग होते हैं। जैसे हम पता नहीं क्यों अभी तक सही में गुरु संगत जी गुरु जी से जैसे जिस प्रकार जुड़ना चाहिए वो अभी तक हम नहीं जुड़ पाए हैं, पता नहीं क्यों। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अभी हम सही से जुड़ नहीं पाए हैं। ये तो गुरु जी ही जानते हैं, और उन को जब जोड़ना होगा, जिस संगत को जोड़ना होगा तभी जोड़ते हैं। ऐसे गुरु जी हमें बहुत बचा रहे हैं पर कष्टों से, बहुत से कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाते हैं, और हमें बहुत सत्संग सुनवाते हैं। बहुत सत्संग सुन चुके हैं हम अब तक, कैंसर के, उनकी उम्र के, एक्सीडेंट के, बेटे के बारे में, पति के बारे में, ब्लैक मैजिक के, बहुत सत्संग सुन चुके हैं। बहुत गुरु जी ने हमारे कष्ट भी काटे हैं। गुरु जी पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा अपने सुरक्षा घेरे में रखते हैं हमें। माता रानी भी हमारी बहुत रक्षा करती हैं, और आजकल दुर्गा माँ के भी वो सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं, और संगत जी कल हमें कीर्तन की सेवा भी मिली, उसमें कीर्तन में भी लेके गए, और पापा हमें तो अभी शुक्राना सत्संग भी करना नहीं आता है, जो गुरु जी बुलवाए हों। तो गुरु बाप का हर चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु बाप का। हम तो भूल भी जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें याद होती है वह, लेकिन हम जब सत्संग रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो सारी चीज़ हम भूल जाते हैं। ऐसे ही संगत जी हम जब गुरु जी के पास बैठते हैं
तो हम सोचते हैं कि गुरु जी के पास बैठ के हम ये बातें करेंगे वो बातें करेंगे, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हम एकदम ब्लैक हो जाते हैं। कुछ हमें सोचता ही नहीं है कि हम क्या बात करें। अब ये तो जब गुरु जी चाहेंगे तभी जोड़ेंगे अपने से। वैसे संगत जी हमें 1.5 साल हो गया ऐसे गुरु जी की जर्नी शुरू हुए। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। गुरु जी आपकी वैसे पल पल बहुत रहमत है हमारे पास, बहुत कृपा है आपकी। हमारे बच्चों के ऊपर भी आपने अपना आशीर्वाद बना के रखा है। ऐसी सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखना जी। जाने अनजाने में हमसे अगर कोई बोलने में गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना संगत जी आप भी। अब अपना यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।